नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए, निफ्टी जो है एक गैप अप ओपन हुआ और मार्केट जो है गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 25,800 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से हमें 850 के ऊपर एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,920। तो लगभग हमें एक 70 से 80 पॉइंट वन साइड बाइंग होने के बाद यहाँ पर देखिए काफ़ी देर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकडाउन दिया और एक थोड़ी बहुत सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। हम इसे एक प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो बीच में अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,900 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा, वो मिलेगा सीधा 26,000, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। 26,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से ये कोशिश करेगा 26,100 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से मार्केट जो है ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेके सीलिंग में जा रहा था। और मार्केट अगर 26,100 इसके ऊपर अगर निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 26,200 और उसके ऊपर फिर 300 400 के आसपास जा सकता है। तो फिर से आपको 26,100 के ऊपर एक 200 से 300 पॉइंट के वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,850 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग साइड में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 800 और 800 के नीचे अगर मार्केट निकला तो आप प्रॉपर सेलिंग साइड में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा सीधा 25,700। फिर ये जो मार्केट गैप अप हुआ था, मार्केट ये फिर गैप फिल कर सकता है और गैप फिल करने के बाद जब भी मार्केट अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है तो फिर से अगर 700 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और 700 के नीचे अगर निकला तो फिर से 600 500 के आसपास जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए, अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 26,000 या फिर उसके भी ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग नीचे से बाय करते आए होंगे फिर उन्हें अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे। तो पहले हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए, तो अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग साइड में जाना है तो आप जा सकते हैं। और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। और देखिए, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,800 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते, क्योंकि 800 के जो लेवल था वो एक इम्पोर्टर था। लेकिन 800 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो जब भी मार्केट 800 के आसपास मिलता है और यहाँ पर अगर फिर से बायर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल बनाई। मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन बीच में एक क्लोजिंग देने की वजह से एक डोजी कैंडल अभी बन चुकी। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते इसने 800 के आसपास जाने की कोशिश की। जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट ऊपर गए। तो देखिए, अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,900 के ऊपर निकला, पहला टारगेट रहेगा अपना 26,000। 26,000 के ऊपर निकला तो 26,100 और 100 के ऊपर फिर से हमें एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और 800 के नीचे अगर निकला तो फिर ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट होगा और फिर हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 26,600। और 600 के भी नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 500 400 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 58,500 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट नीचे आया, यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की,
लेकिन फिर से यहाँ पर बायर से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये जो ओपनिंग कैंडल थी मार्केट ने इसी के अंदर काफ़ी देर ट्रेड किया। तो बैंक निफ्टी में इतना कुछ अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, और जाते जाते मार्केट ने जो है 300 के नीचे ब्रेकडाउन दिया है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से, लेकिन बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग ऊपर में बैंक निफ्टी में क्लोज दिया है, तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 58,250 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 200 और ये गैप मार्केट फिल कर सकता है। 200 के नीचे अगर निकला तो फिर से 58,000 के आसपास आ सकता है, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। 58,000 के आसपास आने के बाद अगर फिर से यहाँ पर बायर से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और 58,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 57,700 और उसके नीचे फिर 600। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 58,300 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 58,400 और 400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से 58,500 के आसपास जा सकता है। और 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट रहेगा 58,700 800। तो 500 के ऊपर फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए बैंक निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 58,500 या फिर उसके ऊपर और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 58,100 या फिर 58,000 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल में जा सकते। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक बेरिश कैंडल तो बनाई, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है 58,500 ये पिछला एक हाई था। इसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया और रेजिस्टेंस लेने के बाद अभी नीचे क्लोजिंग दी। तो देखते हैं कि अभी फिर से मार्केट सीलिंग में जाता है या फिर से ऊपर जाता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 250 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 200 और 200 के नीचे फिर 58,000 तक आ सकता है। 58,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें अच्छी खासी सीलिंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 600। और बाइंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट 58,500 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 500 के ऊपर अगर निकला तो सीधा 58,800 और 800 के ऊपर ये 59,000 तक मार्केट जा सकता है। तो फिर से हमें एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।